नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। समाजवादी पार्टी ने अपने 31 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब खबर आ चुकी है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। औपचारिक तौर पर घोषणा जल्द हो जाएगी। इसके पहले ऐसा लग रहा था समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी, या ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस गठबंधन में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, वह बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करना चाहती है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने बता दिया हम अकेले लड़ेंगे। उनका अकेले लड़ना कितना फायदेमंद होगा, कितनी सीट जीतेंगी, आप लोग कमेंट करके बताइए। वैसे मैं जानता हूं कि उनके तमाम समर्थक बहुजन समाज पार्टी के, हम भी उसमें थे, कि साथ में अगर चुनाव लड़े तो विपक्ष को मजबूती मिले। वैसे मैं आपको बता दूं, ये विपक्ष का चैनल है पूरी तरह, इसलिए मैं बात करूं। बहुत सारे लोग कहते हैं सिर्फ सपा की बात करते हो, बसपा की बात करते हो, छोटे दलों की बात करते हो, बीजेपी की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि बीजेपी की बात करने वाले तमाम चैनल हैं, टीवी टेलीविज़न पर चल रहे हैं, यूट्यूब पर भी चल रहे हैं, गोदी मीडिया जिसको बोला जाता है। आप हमारे वाले चैनल को कोई भी मीडिया बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले मैं बात बता दे रहा हूं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और चंद्रशेखर रावण का गठबंधन। राजा भैया भी आ सकते हैं इस गठबंधन में, जैसा कि आपने पहले भी देखा। और राजा भैया अगर गठबंधन में आते हैं तो समाजवादी पार्टी या राजा भैया या कांग्रेस को एक सीट पर विशेष तौर पर फायदा मिलेगा। वो सीट है कौशाम्बी। मैं बता रहा हूं गारंटी के साथ, मैं 50 सीट नहीं बता रहा हूं, 5 सीट नहीं बता रहा हूं। राजा भैया की पार्टी चाहे जितने सीट पर लड़े, लेकिन मेन फायदा जो मिलेगा, वो मिलेगा कौशाम्बी की सीट पर। और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर भी फायदा दिलवा सकते हैं, राजा भैया की इतनी बड़ी हैसियत है। कुछ लोग उनसे नफरत करते हो या कुछ लोग अखिलेश से नफरत करते हो, वो बात अलग है, लेकिन जो सच्चाई वो मैं बोल दिया हूं। आंकड़ों के अनुसार मैं बता दूं, आंकड़े बोलते हैं। और चलिए उनकी बात नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर बात कर रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस रायबरेली लड़ेगी और रायबरेली कांग्रेस जीतेगी। फिर से आप देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं पहले ही। चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, वो देखा जाएगा, लेकिन रायबरेली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अभी भी अच्छी खासी पकड़ है, वर्तमान में भी अच्छी खासी पकड़ है। कोई माने या ना माने, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं 0 पाएगी, 5 पाएगी, वक्त बताएगा। सपा और कांग्रेस के गठबंधन से सबसे बड़ा फायदा ये होगा, उसमें चंद्रशेखर रावण भी आ रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनकी भी हकीकत मैं बताऊंगा आगे। मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़ेगा, बैकवर्ड वोट भी पड़ेगा। बैकवर्ड में यादव ही नहीं आते, बैकवर्ड में मौर्य भी आते हैं, जो सामाजिक न्याय के प्रति सचेत हैं, जो ये चाहते हैं देश में विपक्ष मजबूत हो, जो ये चाहते हैं बेरोजगारी का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, मोदी द्वारा किए गए वादे बहुत सारे लोग भूल चुके हैं, वो अब गारंटी वाला जुमले में फंस चुके हैं। रायबरेली के बाद कानपुर सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। अमेठी सीट पर कांग्रेस यदि लड़ती है, यानी कि लड़ेगी तो पक्का है, राहुल गांधी लड़ते हैं, तो मैं बता रहा हूं आपको हकीकत, हमारी पड़ोसी जिला है, हमारा पड़ोसी लोकसभा है, अमेठी में राहुल गांधी भावनात्मक रूप से चुनाव जीत जाएंगे 100%, क्योंकि 50,000 वोट से जीते थी, 50-55 जितना भी रहा हो। स्मृति ईरानी, दावा किया जा रहा था ये कर देंगे, वो कर देंगे, विशेष कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। जो पहले था वही अब भी है। छोटा मोटा काम तो हर संसदीय क्षेत्र में होता रहता है, उतना काम तो हमारे यहां भी जो सांसद है उन्होंने भी कराया है, उसमें अलग क्या हुआ है? तो आप समझिए, फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस लड़ेगी, बांसगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस लड़ेगी, सहारनपुर से कांग्रेस लड़ेगी, इस बार ज्यादातर संभावना है। इमरान मसूद चुनाव लड़ेंगे, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, ताकतवर नेता हैं उस इलाके के। अगर सपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं और चंद्रशेखर रावण का समर्थन पूरा रहेगा, इस सीट आसानी से निकाल सकते हैं। प्रयागराज, महराजगंज, बनारस, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, हाथरस, बाराबंकी, देवरिया, 1 सीट इधर से उधर भी हो सकती है। मुरादाबाद और बिजनौर में भी 1 सीट हो सकती है। 17 सीटों पर लड़ेगी। वहीं पर जो मैं बात करने जा रहा हूं, चंद्रशेखर रावण, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहन कुमारी मायावती के बाद दलितों के बड़े नेता हैं।
बहुत लोग कहेंगे बड़ा आप कैसे कह रहे हैं, चुनाव लड़ते हैं तो 1000, 1500, 2000 वोट पाते हैं, वो बात अलग है। जैसे आप स्वामी प्रसाद मौर्य को देख रहे होंगे, पल्लवी पटेल को देख रहे होंगे, वर्तमान में पल्लवी पटेल विधायक हैं समाजवादी पार्टी की, लेकिन ये लोग भी अगर चुनाव लड़ें तो कहीं 1000 वोट पाएंगे, कहूँ 1500 वोट पाएंगे, कहूँ 2000 वोट पाएंगे, कहूँ 4000 वोट पाएंगे, इससे ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा। आप माने, आप हमारी बात माने ना माने, इनकी पार्टी लड़ेगी। खुद लड़े तो हो सकता है 25-30 हज़ार वोट पा जाए कहीं से, बाकी वोट नहीं मिलेगा। हिस्ट्री आप निकाल के देख लीजिए। तो यहां पर चंद्रशेखर रावण, लेकिन अगर किसी के साथ रहते हैं तो उसकी ताकत बढ़ाने में मजबूती देते हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अब मैं बात कर रहा हूं नगीना लोकसभा सीट। नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर रावण लोकसभा का टिकट फाइनल है इनका, और चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे। सपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के समर्थन थे, चुनाव 100% जीतने भी जा रहे हैं। क्योंकि ये जो नगीना लोकसभा सीट है अस्तित्व में आई है 2009 में, पहली बार चुनाव हुआ है। समाजवादी पार्टी यहाँ जीती है, 2014 में बीजेपी जीती है, 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था, बीएसपी यहाँ पर चुनाव जीती है। चंद्रशेखर रावण एक ऐसे नेता हैं जो युवाओं में लोकप्रिय हैं। युवा जो बहुजन की बात करें, जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की बात करें, उन युवाओं की मैं बात कर रहा हूं। अंधभक्त युवाओं की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अंधभक्त युवाओं को तो लगता है मोदी जी ही सब कुछ है, देश में चुनाव नहीं होना चाहिए, जिंदगी भर मोदी जी ही शासन करें, प्रशासन और चलाएं। और मैं बता दूं, अब कुछ और जानकारी मैं आपको बता दूं, वहीं पर स्पष्ट मैं बता दूं, थोड़ा से और आंकड़ा हमारे पास है। जो समाजवादी पार्टी है उसकी लिस्ट में आपने वाराणसी से देखा होगा, सुरेंद्र सिंह पटेल का नाम फाइनल हुआ है। सुरेंद्र सिंह पटेल का नाम जो फाइनल हुआ है वो टिकट कटने वाला है लगभग, मान लीजिए, क्योंकि वाराणसी से समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी। वाराणसी से टिकट पहले दे दिया गया है क्योंकि वाराणसी से कांग्रेस सांकेतिक तौर पर चुनाव लड़ना चाहती है, वाराणसी से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। उसके अलावा आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की लिस्ट आई, जिसमें मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, आंवला से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा और मिश्रिक लोकसभा सीट से रामपाल राजवंशी, आर.के. चौधरी मोहनलालगंज से, प्रतापगढ़ से एस.पी. सिंह पटेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, चंदौली से वीरेंद्र सिंह, गाजीपुर से अफजाल अंसारी का नाम आपने देखा होगा। ये नाम थे। अब एक टिकट काट दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, कहाँ का, बदायूं का, इसलिए क्योंकि वहाँ पर ऐसा कहा जाता है सलीम शेरवानी जो हैं उनकी अच्छी खासी पैठ है उस तरफ मुसलमान इलाकों में, तो सोच रहे थे कि हमको भेजा जाए राज्यसभा नहीं भेजा गया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से। तो वहाँ पर अखिलेश यादव ने उतार दिया है अपने चाचा शिवपाल यादव को, तो वो सीट आसानी से समाजवादी पार्टी जीत सकती है। तो आपको मैंने जो जानकारी दी, आपको जानकारी कैसी भी लगी हो आप कमेंट करके बताइए। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।